जब संसार की नारी का संबंध होने जाता है राकेश पंडित जी, उसमें मित्र कहीं आपके जीजा जी सहारा दे रहे थे, तो कहीं फूफा जी सहारा दे रहे थे, कहीं मामा जी सहारा दे रहे थे। ओहो, कैसे तुम्हारा सम्मान चल रहा था, पर बेटा तुम समझ नहीं पा रहे थे आगे क्या होने वाला है। फिर भी सुनो, संसार की वनिता से मिलने के जाते समय लोगों ने सहारा दिया और बहुत भीड़ थी, बिल्कुल हिलना नहीं। अब विषय समझना, विजय चौधरी जी संसार की वनिता से मिलने जा रहे थे तो मित्र अनेक लोगों ने सहारे दिए थे, पर 7 फेरे पढ़ने के उपरांत 7 फेरे पढ़ने के उपरांत तो अंतपुर में थे तो मेरे मित्र न फूफा था, न जीजा था, न भाई था, न भतीजा था, यहाँ तक कि न जनक था न जननी थी। अंतपुर में तो माँ तो तुम दोनों ही थे। अब विषय समझ में आएगा। हे जीव, एक संसार की वनिता का सुख भोगने का जब समय आया तो वहां पर कोई मेहमान नहीं बचा, मां तुम दोनों अकेले ही सुख भोग कर रहे थे। हे मित्र, पंच परमेश्वरी मेरे शरण है, तीर्थ भूमि मेरी शरण है, धर्म स्थान मेरे शरण है, शास्त्र मेरे शरण है। ये तब तक है जब तक मुक्त वधू से फेरा नहीं पड़ा, और जैसे फेरा पड़ जाएगा फिर मात्र कोई नहीं होगा, एकमात्र मैं होंगी, मेरे निज भगवान आत्मा होगी, मेरी वनिता मेरी शुद्ध आत्मा होगी। सारे संबंध विलीन हो गए, सारे संबंध विलीन हो गए। रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्तों पर नहीं चलना पड़ता। रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्तों पर नहीं चलना पड़ता है। नहीं समझ में आया? रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्तों पर नहीं चला जाता। मुमुक्षु कौशल्या के बेटा राम, रिश्ते चलते रहेंगे, रिश्तों पर नहीं चला जाता है। राम कौशल्या के घर में नहीं है, राम परमात्मा हो चुके हैं। सिद्धार्थ के बेटे महावीर, रिश्ते चलते रहेंगे पर महावीर तो भगवान बन चुके हैं। इतने साधु यहां बैठे हैं, कोई कहता महाराज मेरे भाई हैं, कोई कहता है मेरे पुत्र हैं, कोई कहता मेरे अमुक हैं। बेटे रिश्ते चलते रहेंगे पर वे तो चले जा रहे हैं तुम्हारे रिश्तों से नहीं, मोक्ष मार्ग के रास्ते से। और जो साधु रिश्तों पर चलेगा उसका मोक्ष मार्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। जो साधु रिश्तों पर जिएगा उसका मोक्ष मार्ग का रास्ता बंद हो जाएगा। और मित्र रिश्तों के होने पर भी जो रिश्ते पर नहीं चलता है, मोक्ष मार्ग पर चलता है, वो सिद्धपुरी का कंद होता है। भविष्य भूल मत जाना, भविष्य। लौकिक साधु का भविष्य क्या होता है? लीक से बेलीक चलेगा, इसका मतलब ही है नाम अलग से चाहता है। लीक से बेलीक चलेगा, नाम अपना चाहता है। जो लीक से बेलीक चलते हैं वे अहंकारी लोग नाम के पीछे मरते हैं। जो मित्र जो मोक्ष जाना चाहते हैं वे लीक लीक पर ही चलते हैं। लीक लीक पर ही चलते हैं, बेलीक चलने की आवश्यकता नहीं है। लीक समझते हैं आप लोग? जहां से बैलगाड़ी निकलती है तो लीक बन जाती है और दूसरी गाड़ियां फिर उसी लीक पर चलती रहती हैं, शहर बन जाता है। ये सिटी नहीं, शहर बन जाता है। गांव में भी शहर होते हैं,
शहर यानी मार्ग, शहर बन जाता है। जो बेलीक चलते मित्र वे मार्ग भटक जाते हैं। बेलीक चलते युवाओं बेटा ध्यान से सुनना, बेलीक चलते हैं ये मार्ग भटक जाते हैं। लीक लीक चलिए, भविष्य के राग में कसाई मत बन जाना। भविष्य के राग में कसाई मत बन जाना। विजय पुत्र बेटा अच्छे काम करना, लेकिन अपनी प्रशंसा के पीछे पिता का नाम मत छोड़ देना। पिता का नाम मत छोड़ देना। बालक अभी तो छोटा है, ऐसे ऐसे बेटे इस देश में हो गए जिन्होंने अपने पिता के नाम को रोशन किया। ऐसे ऐसे बेटे इस देश में हो गए जिन्होंने पिता के लिए मेरे मित्र हृदयघात करा दिया। एक गरीब किसान का बेटा, पिता ने खेती कर करके पैसा दे दे करके बच्चे को पढ़ाया और पढ़ा करके विजय इतना पढ़ा दिया कि बालक पढ़ करके होशियार बन गया और वो कलेक्टर हो गया। यहां तक खुशियां थी, आगे का विषय सुनिए। बेटा कलेक्टर बन गया, अच्छा हुआ ना। एक किसान का बच्चा कलेक्टर बना, कितना उसने पुरुषार्थ किया। पर बेटे पद पा करके पद नहीं छोड़ देना चाहिए। पद पा करके पाद नहीं छोड़ देना चाहिए। रामायण में जब हनुमान जी के बारे में व्याख्या की, राम रावण के युद्ध के उपरांत श्री राम ने कहा कि अब सबको योग्य योग्य राज्य दिए जाते हैं, पद दिए जाते हैं। सुग्रीव को दे दिया, अनेक अनेक लोगों को दे दिया। जब हनुमान का समय आया, हनुमान खड़े हो गए, स्वामी सबको एक एक पद आपने दिए हैं, मुझे तो 2 चाहिए। वो आपने बराबर दिए, तो फिर आपके भक्त हनुमान की पहचान क्या विश्व में होगी? दुनिया कहेगी जैसा उनको दिया वैसे ही तो मिला है, क्या विशेषता आपके लिए? एक क्षण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सोचा, लोग क्या बोलेंगे कि सबको एक एक पद दिए हैं और हनुमान कह रहे हमें 2 पद चाहिए है। तब भी भक्त हनुमान की बात को सुनकर के राकेश भैया बोल ही दिया कि हाँ हनुमान, तुमको मैंने 2 पद दिए, अब मांग लिए कौन कौन चाहिए। श्री राम ने कहा हनुमान से, हे भक्त हनुमान, आप मांग लो, आपको कौन से 2 पद चाहिए। भरी सभा में हनुमान खड़े हो गए और जाकर के सिंहासन के पास श्री राम के दोनों चरण पकड़ लिए और कहते हैं, स्वामी बस मुझे यही 2 पद चाहिए और दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। 2 पद चाहिए। ऐसे बाल को पद पा करके पद नहीं छोड़ देना चाहिए। पद पा करके, ये तुम ग्रस्त पुत्र हो तो पद पा करके अपने पिता के पद मत छोड़ देना। और साधु हो, पद पा करके अपने गुरु के पद मत छोड़ देना। बेटा वो कलेक्टर हो गया, अब तो भाई साहब बरसों बरसों तक घर नहीं पहुंच रहे।
किसान की झुपड़ियां भूल गया, क्योंकि अब तो बंगले में रह रहा था ना। यहां तक कि बेटा कभी मन में आ गया 100-200 रुपए घर भेजता था, वो भेजना ही बंद हो चुका। क्यों? भविष्य। भविष्य बेटो, यदि पिता भूखा बैठा है, अज्जू भाई, तुम्हारा भाई आयुष के पेट में चूहे लौट रहे हैं और तुम्हारे पास 100 का नोट है, तुम सोच रहे हो भविष्य में काम में आएगा। ऐसा मत सोचना, भूखे भाई को भोजन करा देना बेटा। भविष्य के पीछे लोगों ने साधुओं का सम्मान करना बंद कर दिया। भविष्य के पीछे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। बोले बात कर लूंगा तो भाई पप्पू बात की तो एक गिलास दूध पिलाना पड़ जाएगा। हमारा 100 का नोट कट जाएगा। ओह बेटा, जिस पिता ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई कराई हो बच्चे की, वो पुत्र अपने भविष्य में जी रहा था। वो धन कमा करके कलेक्टर से भी बड़ा बनने की आकांक्षा रख रहा था, पर पिता का हृदय नहीं माना। पिताओं से मेरा कहना है, इतने राग में मत डूब जाना कि मरना पड़ जाए। पिताओं से मेरा कहना, इतने राग में मत डूब जाना कि मरना पड़ जाए। पुत्र पुत्र है, संबंध संबंध है, पर प्रतिक्षण निहारना चाहिए। कण कण स्वतंत्र है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। रिश्तों का ध्यान रखो, दया का ध्यान रखो, पर दूसरा तुमको छोड़ के भाग रहा है और तुम चिपकते चले जा रहे हो। एक कब तक तुम पटेला बनोगे? नहीं समझ में आया? कब तक पटेला बनोगे? मैं जान के बोलूं, पटेला नहीं जानते आप लोग? हर किसान को पटेले का ज्ञान होता है। कितनी ट्रैक्टरों से खेती हो रही है, फिर भी पटेला तो चल रहा है। पटेला समझते बदौरिया जी पटेला? ओहो, यानी आगे आगे बैल जा रहे हैं और बेचारा पटेला पीछे पीछे डेल फोड़ते चला जा रहा है। वो पटेला ही है। ट्रैक्टर आगे भाग रहा है और पटेला पीछे पीछे चिपकता चला, काट का समझ गया ना, लंबा, वो मिट्टी के डेले फोड़ने, उसका नाम पटेला होता है। ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे संबंधी तो छोड़ छोड़ के भागते चले जा रहे हो, तुम उसके पीछे आ रहे पटेला बनकर। ओहो, मत बनो पटेला। तुम्हारा काम इतनी है, वो डेले फुरवा लेगा मिट्टी के, पर बाकी पूछताछ तुम्हारी कुछ नहीं है। ओहो, पिता का राग नहीं मान सका और उसके अंदर बेटे के प्रति अनुराग ऐसा उमड़ा सोचता है कि बरसों बीत गए, पुत्र को शासन का काम है, वो नहीं आ सकता है, तो कम से कम मैं ही मिल के आता। अपने वही किसान के वेश में। इससे अच्छे नारायण कृष्ण कितने अच्छे थे। वे तो अपने मित्र गरीब सुदामा को अपना भोजन की थाली छोड़ के चले आए। ये एक वो मित्र था जिसने मित्र अपने सुदामा मित्र के लिए अपनी थाली छोड़ दी। सत्यभामा रुक्मिणी देखती रह गई, परंतु बेटा कैसा था? बात सत्य है बेटा, जो परंपरा से प्राप्त संपत्तिशाली होते हैं वे विनयशील होते हैं, जो नए गुल्ला बन जाते हैं वे ज्यादा उचकते हैं। जिनको परंपरा से संपत्ति मिलती है ना, वे शांत जीवन जीते हैं। और नए नए पैसे वाले ज्यादा दिखावा करते हैं। बेटा सबके दिन एक से नहीं होते, मत दिखावा करो।
पंडित जी मत दिखावा करो, दिखने वाले टपक जाते हैं, जो छुप के आते वो फल बन के आते हैं। आपको निर्णय होना चाहिए, हर किसान के खेत की क्यारी देखना चाहिए। फूल पहले आते हैं, वे दिखते हैं, उन्हें टपकना पड़ता है, फल पीछे से आते हैं, वे मेरे मित्र फल के रूप में फलित होते हैं। दिखाने वाले को टपकना पड़ता फूल जैसा। अरे फूलो अंग्रेजी के, हे मित्र दिखाने वाले को टपकना पड़ता है फूल जैसा, लेकिन जो दिखावा नहीं करता, छुप के आता है, वो फल के रूप में आता है। और कुछ कहने मुमुक्षु? भविष्य, भविष्य की चिंता ने क्या कर डाला। पिता नहीं माना, वो चल दिया अपने बेटे से मिलने के लिए। और जब विशाल पिताजी पहुंचे बेटे से मिलने के लिए, वहां तो पहरेदार खड़े हुए थे, बंदूकधारी खड़े हुए थे, पुलिसकर्मी खड़े हुए थे ना। कहां बेचारे वृद्ध का प्रवेश संभव था। और न कोई कागज था उसके पास, न कोई ऐसी कोई विशेष मित्र, कोई नेता की सिफारिश थी। वो तो ये समझता था बेटा मेरा है। बेटा मेरा है। जैसे ही अंदर घुसने लगे, पुलिस ने हाथ पकड़ के पीछे कर दिया। तो बेचारों को एक धक्का तो लग ही गया। तो पीछे किया, सुनो अंकित, बेटा मैं इसलिए किसी से कुछ नहीं कहता। पता है आपको क्यों कहते? मत भगाओ किसी को। आपको ऐसा लगता है तो महाराज से दूर रहो, पर बेटा ये जितने लोग आते हैं उन्हें लगता महाराज मेरे हैं।